सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। एक और लाइव ट्रेड वीडियो के अंदर हम लोग आ गए हैं एंड दिस इज द ट्रेड दैट वी आर गोइंग टू टेक। यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूशन लेवल है, ऑब्वियसली दोबारा से हम लोग एक हेज ट्रेड ही लेंगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। करीबन करीबन इधर के आसपास हमारा एसएल होगा 65-70 पॉइंट्स के ऊपर, स्पॉट के ऊपर, एंड इधर जितना मर्जी जाएगा हम लोग आराम से वेट करेंगे। 70 से 80 पॉइंट के आसपास भी हम लोग, हाँ थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवर में नहीं है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फेवर में अपने आप आ जाएगा। अब बस हमें आराम से वेट करना है बैठ के कि वे आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर यहाँ से हमें ट्रेड मिलती 57 से प्राइस आता तो हम लोग ट्रेड ले रहे होंगे। एंड आई होप एंड आई फील लाइक कि ये प्राइस इजीली चला जाएगा। 2 दिन से हमें बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड मिल रही है एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू टेल, व्हाट टू से, व्हाट नॉट, बिकॉज मैं इतनी जल्दी ट्रेड नहीं करता हूँ। बट क्या, इफ इट इज कमिंग, हमें अपना सेटअप फॉलो करना है, ट्रेड लेनी है आराम से, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। हो सकता है ट्रेड पूरे टाइम होल्ड भी कर जाओ, एक अच्छा खासा प्रॉफिट घर लेके आ जाओ। तुम लोग देखोगे इधर, सो इट्स अबाउट 2400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, 2.4% ऑफ माई एंटायर कैपिटल अगर मेरे को मिलता तो क्या बता, मैं लेता हुआ भी आ जाऊं हूँ। बिकॉज एक बार 24,500, 24,550 चला गया तो मैं इजिली बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। अब 57 से जैसे ड्रॉप होगा, वी विल बी एग्जीक्यूटिंग का ट्रेड। ट्रेड लॉजिक में तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक बार बोल हम थोड़े क्रूशियल लेवल पे चल रहे हैं। एक बार, हाँ, और मैंने कॉल का इसलिए लगाया बिकॉज पुट का ही बहुत पास में चल रहा है, तो आई फेल्ट लाइक कि चलो अब बस पुट का अचीव हो जाएगा। सो या, एंड फोन से, यस आई एम देयर, मैंने फोन से अपना टर्मिनल खोल रखा है। जल्दी जल्दी मोमेंटम हो जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला टू ओपन इट ऑन माई लैपटॉप, दैट्स वाई मैं उसको भी खोल नहीं पाया हूँ। बट मैं अभी जस्ट उसको भी खोल लूंगा, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। आई विल शो यू द एंटायर थिंग। लेट्स वेट एंड वॉच कि एग्जैक्टली अब होता क्या है मार्केट के अंदर, क्या है 57 पे आएगा, क्या यहीं से रिवर्सल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हो सकती है। यहाँ से ऐसे रिवर्सल भी आ सकता है ये, इसको पार करके गुड। तो मेरे को ऐसे पुट साइड कॉल साइड का भी लगा लेना चाहिए, कॉल साइड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट अभी मेरे पास स्पेस नहीं है। बात सारी सिर्फ मतलब इतनी सी बात है, आई डोंट हैव मच स्पेस राइट नाउ। थीटा टिके भी आज हमारे फेवर में ही है, क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मार्केट गिरता चला जाएगा, 450 से ऊपर ऊपर हमें रहना है। ऑल्दो आई डोंट फील लाइक कि ये होगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट गिर सकता है 457 के आसपास आ ही गया है। सो वी आर एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। सो हो सकता है अपना एक स्टॉप लॉस, वो स्ट्राइक प्राइस चेंज 2440 कर दूं। ओके, यहाँ से मार्केट दोबारा हमारे लेवल की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को सिर्फ आराम से वेट करना है, इतना कुछ नहीं प्रॉब्लम उठाने की, कैसे मार्केट जाएगा। आप लोगों को आराम से पूरा दिन पड़ा है मार्केट के अंदर। ऐसा होता है कि बहुत से लोग यहाँ पे आके ट्रेड ले लेते हैं, बट आपका जो लेवल 57 का, यू नीड टू होल्ड एट 57। देखा, अगर हम 57 तक होल्ड नहीं करते अभी तक, हम लोग 8 पॉइंट के लॉस में ऑलरेडी, चलो नॉट एग्जैक्टली 8 पॉइंट, बट फिर भी अच्छा खासा फर्क आ जाता, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी। सो सेटअप बन चुका है हमारा, हमें आई थिंक ट्रेड मिलने वाली है फाइनली। वेब भी लेके हमें वेट करना है, 62 पे चल रहा है 57 से पहले, और हमने कॉल का भी, कॉल साइड का भी हमने मार्क कर दिया है। हमारा लेवल जिसके नीचे हम ट्रेड लेंगे, आराम से वेट करेंगे। मैं बस इसका ही बास्केट ऑर्डर लगा दूं जितने में ये ऊपर नीचे हो रहा है। सो ओके, मार्केट काफी क्लोज चल रहा है। सेटअप मैंने दो साइड मार्क कर लिया ऑलरेडी अपना, और मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही 57 क्रॉस करेगा मैं ट्रेड ले दूंगा, मैं आपको आईसीआई रेट पे दिखाऊंगा भी। लेट्स सी हाउ दिस गोस। मार्केट इसके काफी क्लोज है, इफ इट गोस डाउन विल टेक अ रेट। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 40 रुपए के आसपास का होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिगर आउट करेंगे हमें कहाँ जाना है टारगेट को लेके। बट यस, अभी क्लोज टू 40 रुपीज के आसपास का टारगेट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं इन द मार्केट्स। लेट्स सी हाउ दिस गोस। ओके, सो वी हैव टेकन द ट्रेड, एंड आप देख सकते हैं हमारी ओपन पोजीशन। तो ये हमारी ओपन पोजीशन है, ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 45 के आसपास का हमारा पहला टारगेट है इसके अंदर। देन विल सी इफ वी कैन होल्ड। हम लोग पक्का इसको होल्ड करेंगे, अगर ऑप्शन गलता है तो उसको गलाएंगे आराम से बैठ के, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग है। एंड हमें ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। कल हमारा लॉस हुआ था, बट हमें फिर भी आराम से बैठना है। ठीक है, हमें इतना डरना नहीं है कि भाई आज क्या होगा, जो भी होगा इट्स अ फ्रेश डे, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, वी विल जस्ट कंप्लीटली वेट। और तो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का फायदा तभी होगा जब हम अच्छा खासा वेट करेंगे, तब हमारा प्रॉफिट अगर हिट होता है। बट लेट्स सी। अभी हम लोग बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं, हल्के से लॉस प्रॉफिट में हमारा ऊपर नीचे हो रही है ये चीज। तो आराम से वेट करना है प्रॉफिट किसके अंदर, प्रॉफिट आए या ना आए, आराम से बैठो। एसएल हमारा ये है 77 रुपीज के आसपास का हमारा एसएल है। ऑल्दो जब स्ट्राइक प्राइस थोड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो एसएल बहुत जल्दी हिट होते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर ले सकते हो हमारे सेटअप के अंदर, विच विल बी डिस्कसिंग सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम।
जब हमारा वो बड़ा होता है, हमारा स्केल बड़ा होता है, हमारी प्राइसिंग बड़ी होती है, जैसे 100 150 रुपए के आसपास होती है, तब इजी हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो लगता है मेरे को कभी कभी कि यार ज्यादा हमें टाइम देना पड़ रहा है, बट या दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली। ज्यादा हमें जल्दी ऐसे भी हिट हो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाती है ये। तो मैं आगे से थोड़ा सा कोशिश करूंगा, मैं खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, आगे से कोशिश करूंगा, ऑब्जर्वेशन, गलती नहीं कहूंगा, ऑब्जर्वेशन कहूंगा कि अगली बार से मैं शायद 100 रुपए से ऊपर ऊपर की प्रीमियम इसके अंदर ही ट्रेड करने की प्लान बनाऊंगा। अभी तो बस हम लोग बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। विल हैव टू सी कैसे चीजें जाती है, कैसी चीजें नहीं जाती है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, तो विल हैव अ ग्रेट 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 सेटअप, और बहुत बढ़िया मार्केट ऊपर यहीं से निकल जाएगा। सो जब अभी तो बिल्कुल फ्लैट सा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अब एक और चीज बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं, इज दैट कि जब आपकी ट्रेड चल रही है, सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर इट एंड नॉट डू एनीथिंग एल्स। मतलब इसके अंदर इतना दिमाग लगाने की भी नीड नहीं है। जैसे मैं तो कई बार गाने सुन लेता हूँ, अब मेरे को साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है, तो दैट्स वन थिंग जो दिमाग में ऑलरेडी चल रही होती है साथ साथ, कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सब कुछ मैनेज करना है। तो दैट इज देयर। ट्रेड लॉजिक बस, हाँ, अगर हम ट्रेड लॉजिक की बात करें, पहली चीज तो बहुत सिंपल ट्रेड लॉजिक था कि हमारे ऑप्शन सेटअप, जिस सेटअप पे हम काम करते हैं, पर्टिकुलर परसेंटेजेस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इट हिट ओवर हेयर। ये आजकल बहुत जल्दी हिट हो रहा है, यूजुअली एक्सपायरी के पास, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, इस वजह से बहुत जल्दी हमारे प्रीमियम गिरते हैं। अब हम लोग इसको 100 से ऊपर लेके जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए, नॉट दिस वीक बट नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। सो या दैट्स द प्लान। मोर ओवर, अगर हम लोग देखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेक्ट, अगर हम लोग स्पॉट पर देखेंगे, करीबन हमें इस लेवल के आसपास ट्रेंड मिली है, एंड द टारगेट इज वेरी सिंपल। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है, वी आर वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज यहाँ से हमें मार्केट ऊपर निकलेगा 500 520 540 560 आएगा, तो हमें इजीली हमारे टारगेट हिट हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। देखो अब जैसे यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही है, इफ द ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा होगा, अब देखना अभी। वी ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव हिट आवर टारगेट, सो अपना एसएल को शिफ्ट कर सकते हैं। विल कम्प्लीटली वेट राइट नाउ। हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट या हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। बट मार्केट इज गोइंग गुड, सो आई थिंक वी कैन वेट अराउंड राइट नाउ। कल का लॉस की वजह से क्या मैंने ऐसी ट्रेड बनाई थी? नो, दैट्स नॉट देयर। आई वाज मेंटली थोड़ा सा सीन क्या ट्रेड ओवरऑल बन सकती है, क्या ट्रेड ओवरऑल रह सकती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव शिफ्टेड आवर एसएल टू ब्रेक इवन। अब हम यहाँ से लॉस तो नहीं लेके जाएंगे, अपना एसएल हमने ब्रेक इवन में शिफ्ट कर दिया है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी सिंगल लॉस एट दिस मोमेंट नाउ। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो द एसएल इज शिफ्टेड ओवर हेयर, सो नाउ वी इट्स अ लॉ, नो लॉस नो नो प्रॉफिट वाली ट्रेड। आराम से बैठेंगे इसके अंदर, एंड वी विल सी हाउ दिस मूव्स फॉरवर्ड। मेरे को लगता है कि जीरो जाएगा, ऑल्दो आई वुडंट वेट टिल जीरो। से 1000 रुपए के प्रॉफिट पे आई वुड बुक, बिकॉज कल हमारा उतना लॉस होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उस वजह से कर रहा हूँ, बट अगर उतना प्रॉफिट हो जाता है तो भाई, हु हु डज नॉट लाइक इट। लेट्स सी हाउ आई विल प्ले दिस ट्रेड। देखो अभी टारगेट इज अबाउट 30, जब एलटीपी यहाँ पे 30 आ जाएगा, या फिर ये ब्रेक इवन चला जाएगा, तो विल बुक। लॉस नहीं लेंगे अब हम यहाँ से, ये बात पक्की है, यहाँ से लॉस लेने का मतलब नहीं है। आई डोंट थिंक सो ये अब 24,500 के नीचे अब आना चाहिए। आई थिंक ये गुड सपोर्ट लेवल बन सकता है यहाँ पे, एंड यहाँ से एक और पुश मार्केट के अंदर आ सकता है। ये जो पुश होगा अच्छा खासा पुश होगा, बिकॉज ऊपर की तरफ ना इतने एसेट्स तो अवेलेबल नहीं है। अब हो सकता है मार्केट ये गैप फिल करने के लिए जाए, आज जाए, कल जाए, परसों जाए, पर ये जो 24,700 तक का गैप है, हाई चांस दैट मार्केट माइट फिल इट अप। क्योंकि ये गैप कहीं ना कहीं तो फिल होने जाएगा ना, मार्केट आना तो पड़ेगा वापसी। अगर मार्केट इस गैप को फिल अप करता है और आज इसको फिल कर लेता है, तो हम लोग भी बहुत ही प्यारे प्रॉफिट के अंदर होंगे, 2% के आसपास। एंड इट्स अ गुड टाइम टू टेक अ रिस्क। हम लोग प्रॉफिट्स के अंदर है, 1000 रुपए का। यस, मैं बोल रहा हूँ मैं 300 के आसपास बुक कर लूँ, बट क्या पता मैं ना भी करूँ, कोई बड़ी बात नहीं हो इस चीज को लेकर, क्योंकि मार्केट की नजाकत देखी जाएगी, मार्केट की क्या नजाकत है, उस हिसाब से काम करा जाए तो बहुत अच्छा होता है। 3 घंटे बैठना हो भैया बैठ जाएंगे, 4 घंटे बैठना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। वी हैव पेशेंस इन आवर हेड्स, सो वी विल कम्प्लीटली सेट। अब आप देख लो कि जो पुट का कॉल बाय का प्रीमियम भी अच्छा खासा गिर रहा है, बिकॉज इस टाइम पे लास्ट तक तो 700 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था, तो पिछली बार ये आया था करीबन 5 मिनट पहले, और अब नहीं हो रहा है। सो या दैट्स द थिंग। कल क्या हमने जब 5-10 बजे ट्रेड खत्म कर दी, जब हम कल 9:45 पे अपनी ट्रेड खत्म कर दी, उसके बाद हम दोबारा ट्रेड ली नहीं। पूरे दिन हम खाली बैठे रहे, वैसे ही अपना कुछ और काम करते रहे, लेकिन टर्मिनल नहीं खोला हमने, आराम से बैठे हैं। अब मार्केट आ गया, यहाँ से मार्केट अच्छा दिख रहा है हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से मार्केट इज लुकिंग प्रीटी गुड। इफ इट गोज अप,
Why should I leave my profits on the table? Let's see. Okay, so if we see markets have gone up, हमारा 30, 27, 28 से 35 पे आ गया, बट स्टिल हम लोग फिर भी मार्केट को ब्रीथ करने का टाइम लेंगे, हम लोग अपना SL 45 पे स्टिक रखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं SL 45 पे स्टिक रखूंगा, जा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग आराम से बैठेंगे। ओके, सो मार्केट काफी ऊपर आ गया, हमारे 28 रुपीज के लेवल से 7-8 रुपए ऊपर आ गया, 20% के आसपास। तो हम लोग आराम से बैठेंगे। एसएल अभी भी 45 रुपीज, ये जो हमारा एसएल फिक्स है, ये मैं एसएल को भी हिलाऊंगा नहीं, आराम से इसको बैठने दूंगा। लेट्स सी हाउ दिस मूव्स फॉरवर्ड। मार्केट अब 24,500 से नीचे आ गया है, सो वापस में इंदा मनी आ चुकी है। सो यप, लेट्स सी। बाकी उम्मीद यही लगा के चल रहा हूँ मैं अभी भी मार्केट के अंदर कि ये नीचे जाएगा, हम वापसी अपने इस लेवल पर अब, लेकिन हाँ, 1,000 रुपए के प्रॉफिट पे मैं बुक कर लूंगा। 1,000 से 1,100 रुपए के प्रॉफिट पे मैं अब मैं बुक कर लूंगा, अब मैं इतना नहीं देखूंगा। बट या, आराम से बैठते हैं। आवर प्लान वॉज कि इसको जीरो करेंगे, शायद जीरो अभी ना हो, और हो भी जाए, बट जीरो होने तक शायद मेरा मेंटल मेंटल बचे ना। सो आई विल जस्ट सिंपली बुक इट एट 1,000 रुपीज MTM लास्ट में, नहीं तो 45 रुपीज में यहाँ पे भी मैं बुक कर लूंगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे को। मार्केट में आपसे नीचे आ चुका है हमारे लेवल्स के ऊपर। अब मेरे को ना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली बताऊं तो, कि मार्केट वांट्स टू गो अप, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा। आइदर आई कैन बुक द प्रॉफिट एट 1,000 रुपीज, मैं बुक करके उसको डन कर सकता हूँ। गुड प्रॉफिट, डबल का प्रॉफिट हो गया मेरे एक्सपेक्टेशन से, नो डाउट अबाउट इट। और आइदर आई कैन होल्ड इट एज वेल, तो वो वाली बात भी नहीं है। सीन्स लाइक मैं थोड़ा सा बोर होता जा रहा हूँ। सीन्स लाइक कि मैं थोड़ा सा थकता जा रहा हूँ मार्केट के अंदर बैठे 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 बैठा, सो आई माइट इवन बुक इट एट 1,000 इफ इट कम्स अगेन। ओके, सो फाइनली ट्रेड हैज बीन डन फॉर द डे, ट्रेडिंग हैज बीन डन फॉर द डे। थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजी वाइज में इनको कि हमारी साइकोलॉजी बुरी थी, हम थोड़ा सा थक गए थे। हमें 26 रुपए के आसपास बुक किया, जस्ट इसके नीचे हम लोगों ने बुक किया है। 1,000 रुपए के आसपास, फिगर वाइज हम लोग 1,000 रुपए के आसपास सोच रहे थे, हमने उसी का राउंड बुक कर लिया ओवरऑल प्रॉफिट्स। दिस वॉज इट फॉर टुडेज डे। कुछ ऐसे खास चीजें यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। मैं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लगा के अभी भी चल रहा हूँ कि लोग अभी भी ना पुट साइड की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हैं। ये नैरेटिव आज के दिन ही चेंज हो जाएगा, पर धीरे धीरे करके चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही हल्का सा भी टिक नीचे आता है, पुट साइड हैज गॉन अप अ लॉट। तो आई फील लाइक दिस कैन हैपन। हाँ हाँ, मैं नो डाउट अबाउट इट, अब यहाँ से मैं और बढ़िया होल्ड करता तो और अच्छे प्रॉफिट मेरे को हो सकते थे 26 रुपए से नीचे, बट आई एम फाइन, आई एम डन फॉर द डे। वी मेड 1,000 रुपीज, अगर आप देखेंगे। फॉरगेट अबाउट दिस इज नॉट एग्जैक्ट द राइट फिगर, दिस इज द राइट फिगर। 1,040 हमने कमाया, करीबन करीबन 950 से 970 रुपए के आसपास हमने कमाया। कल हमने चार्जेस के बाद शायद से 1.1% कमाया था, आज हमने 1% वापसी कमा लिया है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओवरऑल हम लोग वापसी फ्लैट आ गए हैं, एंड वी आर बैक इन द गेम। we're always in the game, okay? So we didn't make any losses for that matter. But yeah, 12.5% के आसपास हमारे प्रॉफिट्स अभी भी चल रहे हैं, which is a good thing। आज हमारा डबल से भी ऊपर का, एक्सपेक्टेशन से डबल से ऊपर का प्रॉफिट हमारा आज हुआ है। साइकोलॉजी जितनी हमारी अलाउ करी, हमने वो करी, उसके बाद हमने छोड़ दिया। दैट्स हाउ यू डू इट। आई फील लाइक दैट्स हाउ यू डू। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, ठीक है यार, तो मैंने 26 में बुक करा है, ठीक है, मैंने इस लेवल पे बुक करा है, एंड जस्ट बुक करने साथ ही इसके बाद इस लेवल पे आराम से रनिंग कैंडल के अंदर, हाँ कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो मैं उसमें रो सकता हूँ कि भाई यार मैं दोबारा ट्रेड लूँ नेक्स्ट टाइम, या मैं अपने को प्राउड फील कर सकता हूँ, भाई मेरी साइकोलॉजी जो अलाउ किया मैंने वो किया। माई साइकोलॉजी अलाउड मी दिस, आई डिड दिस, एंड डजेंट इवन मैटर कि और क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। सो दिस फॉर इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत सारे दिस दीज आर ऑल रॉ इमोशन जो जनरली मैं फील कर रहा हूँ इन दिस मोमेंट, ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइज, वैसे वाइज, this is all the these are genuinely all the raw emotions that I'm feeling, so that's why I did it। अभी OTM जा चुका है, I don't think ये जीरो जाएगा, but I didn't want to take that risk, मेरे को इतना मन नहीं था, so I decided to book it up। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।